संगम नगरी प्रयागराज की पहचान कहे जाने वाले इलाहाबादी अमरूद पर एक नया संकट सामने आया है। यह संकट है रूट नॉट डिजीज का। हमारे साथ औद्योगिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र खुशरूबाग प्रयागराज के साइंटिस्ट वीके सिंह साहब हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये संकट अमरूद के लिए बड़ी महामारी साबित हो रहा है। सर, जानना चाहेंगे किस तरीके से ये संकट सामने आया, कैसे इसकी पहचान हुई? देखिए, हम लोग देखते हैं कि अमरूद में फ्रूट फ्लाई और जो उकठा बीमारी है ये तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इसके साथ ही अभी हम लोग एक दिवसीय कार्यशाला CISH लखनऊ में हुई है, जहाँ पर देखा गया है कि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के तौर पे बताया है प्रयागराज क्षेत्र में भी निमेटोड, जिसको हम रूट नॉट डिजीज कहते हैं, उसकी समस्या काफ़ी देखी गई है। जी। और ये एक ऐसी समस्या है जो उकठा से मिलती जुलती लक्षण इसके दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन यानी भूमि या मिट्टी से फैलने वाली ये बीमारी है। बीमारी कह सकते हैं। निमेटोड्स को हम कीड़े के रूप में भी जान सकते हैं कि ऐसे सूत्रकृमि होते हैं जो जड़ों को जाकर के उसमें गांठ बनाते हैं और उसको चोक कर देते हैं। ये अमरूद का पौधा है, आप अगर इसे डिमोन्स्ट्रेट कर सके, बता सके हमारे दर्शकों? नहीं, वो हम लोग एक्चुअली ये पौधे को अगर उखाड़ेंगे तब इसकी जड़ों पे हम देख सकते हैं कि जड़ के अंदर जो गांठें होंगी, वो गांठ अगर बनी हुई है तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि वो पौधे में निमेटोड्स है। लक्षण उकठा से मिलता जुलता होता है कि 3-4 साल का जब पौधा होता है उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो पौधा सूख जाता है। एक और इसका लक्षण ये होता है कि पत्तियां जल्दी गिरती नहीं हैं, सूखने के बाद ही उस तने पर लगी रहती हैं। अच्छा। और इससे बचना हमारे अमरूद उत्पादकों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी जो फैलती है वो मिट्टी के साथ जाती है। अगर नर्सरियों में इस तरह का बीमारी फैली हुई है, वहां से जितना पौधा जाएगा मिट्टी के पिंडी के साथ या पॉलीथीन बैग के साथ अगर जा रहा है, तो वो दूसरी जगह जिस खेत में वो लगेगा वहां पर वो बीमारी को फैला देगा। जब ये बीमारी उस खेत में पहुंच जाएगी तो धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। निमेटोड्स के साथ एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि उसका जो सूत्रकृमि है वो लगभग 1 वर्ष तक बिना भोजन पदार्थ लिए हुए भी जीवित रह सकता है। अच्छा। इन स्थितियों में उनको बचाव करना बहुत कठिन हो जाता है और अमरूद बागवानों के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये कैसे सामने कैसे आया, ये चीज डिटेक्ट कैसी हुई? साइंटिस्टों ने उसको, जो पौधे सूख रहे थे उकठा के लिए, देखा गया कि उकठा के पौधे कैसे सूख रहे हैं, और जब उन पौधों को उखाड़ा गया, उनकी जड़ों को देखा गया, उनकी गांठ का मूल्यांकन और टेस्ट किया गया, तो देखा गया कि उकठा न होकर के वहाँ निमेटोड्स थे, जिनके कारण वो पौधा सूखा। आम बागवान ये समझता है कि वो उकठा से सूख रहा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि उकठा ना होकर के वो फफूंद, उकठा फफूंद से होता है, फफूंद ना होकर के निमेटोड्स के कारण वो पौधे सूख रहे हैं। तो हमको बेसिक रूप से ये ध्यान रखना है कि जहां से हम प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हैं, क्लीन प्लांटिंग मटेरियल हमारा होना चाहिए, यानी उसमें निमेटोड्स या रोग नहीं होने चाहिए प्लांटिंग मटेरियल में, पौधों में या उसकी मिट्टी में। फिर उन पौधों को हमें प्लांट खेत में करना चाहिए। तो किसानों को इसे अवेयर करने के लिए क्या किया जाएगा सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, वैज्ञानिक की तरफ से? देखिए, हम लोग जिस तरह से भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम गवर्नमेंट के होते हैं या प्राइवेट होते हैं या बागवानों के साथ हमारी जो वार्ता होती है, तो हम लोग उन पे इन चीज़ों को फोकस करते हैं कि निमेटोड्स क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, या उनमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि उनका प्रसारण कम से कम हो या ना हो। इस तरह के कार्यक्रमों को हम लोग टेक्निकल रूप से उनको समझाते हैं और गवर्नमेंट के जो प्रचार प्रसार की स्कीमें हैं उनके अंतर्गत करते हैं। भविष्य में हम लोग जहां पर इस तरह के निमेटोड डिटेक्ट होंगे वहां पर उनके कंट्रोल के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाएंगे। तो इलाहाबादी अमरूद के लिए ये बड़ा संकट का समय बताया जा रहा है। निमेटोड, ये नया खतरा इलाहाबादी अमरूद पर आया है। इसके पहले उकठा और फ्रूट फ्लाई का यहाँ पर प्रकोप हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो अमरूद पैदा करने वाले किसान थे उन लोगों ने इसे तौबा कर लिया था। लेकिन अब यह बड़ा खतरा है, जिसे हमारे वैज्ञानिक एक महामारी बता रहे हैं, जिसके लिए सरकार को और प्रशासन के साथ साथ किसानों को भी मिलकर एक साथ काम करना होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।